हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। आज पोलिनोमियल का डे नंबर 5 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, पोलिनोमियल में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हम लोग हर एक क्लास में ये बातें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स हमको पोलिनोमियल चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग मैक्सिमम टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम लोग वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट पढ़ चुके हैं, फिर जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल पढ़ चुके हैं, फिर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बिल्कुल अच्छे से हम लोग खत्म किए हैं। बिकॉज पिछले क्लास में इस पे हम लोग बहुत ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। यानी इस टॉपिक को हम लोग 2 लेक्चर्स दिए हैं बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए। बिकॉज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आज डे नंबर 5 है, यानी आज हमको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से उसको अच्छे से हमको कर लेने हैं। ठीक है, आपका काम सिर्फ एक ही है, वो क्या है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इस लेक्चर को देखना। किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है उस पॉइंट पे आप दोबारा लेक्चर्स को सुनो, फिर भी कहीं डाउट होता है देन आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको दूर करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, जब हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे थे तो वहां पे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के डेरिवेशन के दौरान हमको ये वाला फार्मूला मिला था। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस फार्मूला की मदद से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमको उस पोलिनोमियल के जीरोज पता हों। ठीक है, जीरोज पता होंगे तो हम लोग बहुत आसानी से इस फार्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल को अगर आप ध्यान से देखोगे इस फार्मूला को, इस इक्वेशन को, तो क्या है, पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये सम ऑफ रूट्स हैं और अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। यानी इसको और अच्छे से आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की अगर रूट्स अल्फा और बीटा हो। अगर हमको अल्फा और बीटा पता है तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग इस पोलिनोमियल को ही निकाल सकते हैं। ये जो पोलिनोमियल आपके सामने दिख रहा है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो फार्मूला है यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आ रहा है, यानी हमको अल्फा प्लस बीटा करना होगा अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो, और अल्फा इंटू बीटा करना होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहां पे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के सवाल इसमें बनते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अगर कोई पोलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के हों और उनका रूट्स अल्फा और बीटा हों तो हम लोग यहाँ से x इज इक्वल टू अल्फा इसमें डालेंगे तो ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा, और x इज इक्वल टू बीटा भी डालेंगे तो ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। मतलब अल्फा और बीटा इसमें डालने पे जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 2 पोलिनोमियल फैक्टर बना सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये क्या है, पोलिनोमियल फैक्टर है, पोलिनोमियल फैक्टर। ठीक है, पोलिनोमियल फैक्टर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपके पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब हम लोग जो अपना पोलिनोमियल है क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको हम लोग पोलिनोमियल फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, हम लोग इतना लिख सकते हैं। इतना क्यों लिख सकते हैं ये आपको पता चलेगा, आप डे नंबर 3 वाला लेक्चर देखो जहां पे हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाले थे, वहां पे बिल्कुल अच्छे से हम समझाएं इसको। ठीक है, तो आई होप आप सबने वो लेक्चर देख रखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मिलेगा। मतलब आपका ये जो पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको आप अल्फा और बीटा यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हो। तो यही अपना फॉर्मूला हो गया और इसी को यूज करेंगे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करने के लिए, अगर उसके रूट्स हमको पता हो तो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल अच्छे से आप याद रखना। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, वन बाय वन करके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे जो भी उसमें हमसे पूछा होगा। आप देख सकते हो ये सीबीएसई बोर्ड में 2008 में पूछा हुआ सवाल है। तो पहले इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या डेटा दिया है और हमको क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, बोल रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 एंड -3। मतलब हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिनके जीरोज 1 और -3 हैं। तो मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, और जो पहला वाला जीरोज है उसको अल्फा बोल दो, यानी अल्फा का वैल्यू हमको 1 दिया है एंड बीटा का वैल्यू -3 दिया है। ठीक है, यानी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बताना है जिसका जीरोज हमको दिया है 1 और -3, और बोला है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। तो वेरीफाई करने वाला पॉइंट तो हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इस जीरोज की मदद से इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकालना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपने पास फॉर्मूला यहाँ पे मिला है, यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो यहाँ पे हमको रूट्स पता है। ठीक है, आप रूट्स बोलो या फिर जीरोज बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ से हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले कैलकुलेट करेंगे, राइट, एंड देन फार्मूला में डालेंगे और अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा का वैल्यू 1 है और बीटा का वैल्यू -3 है, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस -3, यानी ये -2 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास -2 आ रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 1 है इंटू बीटा का वैल्यू -3 हो जाएगा, यानी ये -3 होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं। तो हमसे बोला था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकालने के लिए, तो फटाफट से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला है एंड इसको हम लोग यूज करेंगे, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस, आप देख सकते हो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -2 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में -2 रखेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस में हम लोग कितना रखेंगे, -3 रखेंगे, बिकॉज इसका वैल्यू -3 दिया है, -3। अब इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x -3 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो निकल के आया है ये क्या है, आपका पोलिनोमियल है जिसके रूट्स आप देख सकते हो, हमको क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था, 1 और -3। मतलब इस पोलिनोमियल को जब आप सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स 1 और -3 आएंगे। और हमसे एक बात पूछा था, बोला था कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है देख लो। हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, तो यहां से भी एक बार हम लोग सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करके देखते हैं। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, यानी b/a होता है आपका सम ऑफ रूट्स, यानी हो जाएगा आपका b का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो -2/1 यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा करेंगे, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई। फिर हम लोग अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। c क्या होता है, c कांस्टेंट वाला पार्ट होता है, और a क्या होता है, a इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो c/a हम लोग करेंगे तो यहाँ से -3/1 आएगा।
-3/1, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3। और सेम इतना ही हम लोग वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा -2 एंड अल्फा इंटू बीटा -3। तो इसको आप इस प्रकार से वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अच्छे से आप देखना। फिर भी कहीं समझ में नहीं आता है तो दोबारा इसको सुनो, डेफिनेटली समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन हमको दिया है, ये सीबीएसई 2010 में पूछा हुआ सवाल है। तो हर एक क्वेश्चन जो भी हम लोग क्लास में कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम लोग ले रहे हैं, ताकि बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए कि किस टाइप से हम लोग पढ़ रहे हैं और किस टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 2010 में पूछा गया सवाल है। क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4, देन राइट द पोलिनोमियल। मतलब हमको पोलिनोमियल बताना है जिसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको ऑलरेडी दे दिए हैं। तो ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, यानी ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। एंड अल्फा इंटू बीटा हमको दे दिया है 4, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लिखो और फटाक से अपना इक्वेशन निकल के आ जाएगा पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो बस वैल्यू डालेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे 6 रखो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे 4 रखो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 आपका ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, जिसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6 और 4 हमको दिए थे। ठीक है, तो देख रहे हो आप कितना आसान आसान सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो अगर बिल्कुल अच्छे से ध्यान से आप हर एक कंसेप्ट को समझते हो, पढ़ते हो, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बस आपका काम है बिल्कुल अच्छे से ध्यान से लेक्चर्स को सुनना। ठीक है, ये भी आप देखो सीबीएसई 2008 में पूछा गया सवाल है, बोल रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 8 and their product is 12, hence find the zeros of the polynomial। मतलब क्या बोल रहा है, हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसके सम ऑफ रूट्स 8 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 12 दिए हैं। ठीक है, बाद में ये क्या बोला उसको बाद में देखेंगे। यानी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हम लोग अल्फा और बीटा बोल दे रहे हैं। ठीक है, यानी हमको सम ऑफ जीरोस दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 दिया है। अल्फा का वैल्यू 8 नहीं है, सम ऑफ जीरोस 8 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस हैं यानी अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है ये हमको 12 के इक्वल दिया है। तो हमसे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा है। ठीक है, तो बहुत आसान है, फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू डाल देंगे तो अपने पास क्वाड्रेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो बस वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 है एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज 8, यानी ये 8x हो जाएगा और प्लस ये 12 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 आपके पास क्या है, ये आपका पोलिनोमियल है। ठीक है, हमसे और कुछ पूछा था, थोड़ा देखो ध्यान से। पोलिनोमियल बोला था, हम लोग पोलिनोमियल निकाल चुके हैं। अब बोला था फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के जीरोज हमसे पूछा है। यहाँ पे हमको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया था, मतलब जीरोज को ऐड करके और मल्टीप्लाई करके हमको वैल्यू दिया था, लेकिन सेपरेटली हमसे जीरोज पूछ रहा है। तो अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल के आ गया है, इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से कर लेते हैं। पोलिनोमियल लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12,
पोलिनोमियल कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। हम लोग बिल्कुल अच्छे से इसके जीरोज कैलकुलेट करना जानते हैं, ठीक है, जीरोज बोलो या फिर रूट्स बोलो, ठीक है। हमसे क्या बोला है, जीरोज ही कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो हम लोग बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज कैलकुलेट करने के लिए उस पोलिनोमियल को हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं। मतलब इसका जीरोज कैलकुलेट करना है तो हम लोग पी एक्स के वैल्यू को जीरो से इक्वेट करेंगे एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल देंगे और वही अपने इस पोलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को हम लोग जीरो से इक्वेट करके इसको फैक्टाइज कर देंगे। तो ये कितना से ब्रेक डाउन होगा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप -6x माइनस 2x में ब्रेक डाउन कर सकते हो और ये +12 हो जाएगा, ठीक है। यानी -6x माइनस 2x आप ऐड करोगे तो -8x आएगा एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और 12 के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल यानी कि 12x स्क्वायर के इक्वल आपको वैल्यू देगा, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो x -6 होगा और यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो x -6 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x -2 फिर यहां से कॉमन ले सकते हैं, x -2, ठीक है। तो x -2 इंटू क्या हो जाएगा, x -6 हो जाएगा, x -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1 by 1 दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। तो यहां से अपने पास जीरोज निकल जाएगा, यानी x इज इक्वल टू x -2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और x -6 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू आपके पास 6 आ जाएगा। मतलब इस पोलिनोमियल के एक जीरोज 2 होंगे और दूसरा जीरोज 6 होंगे। और हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो पोलिनोमियल के जीरोज को हम लोग अल्फा और बीटा बोले थे, यानी पहला जो जीरोज होगा वो अल्फा होगा और जो दूसरा जीरोज होगा वो बीटा होगा, राइट। यानी यहाँ से ये अपना अल्फा का वैल्यू है और ये अपना बीटा का वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया था, तो इसको एक बार निकाल के वेरीफाई कर लेते हैं। यानी यहाँ से अगर आप सम ऑफ रूट्स करते हो यानी अल्फा प्लस बीटा करते हो तो आपको देख सकते हो यहाँ पे 8 मिल जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा करते हो तो ये 12 के इक्वल आएगा। मतलब ये बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है तो इसको दोबारा सुनो, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बहुत आसान है, बोला है सेम वैसा ही है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम ऑफ व्हिच जीरोज इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। मतलब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है तो मान लेंगे इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तो हमको सम ऑफ जीरोज दिया है 0, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 दिया है। ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ठीक है। तो हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोले, सेम फार्मूला लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सेम वही वाला फार्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और वैल्यू हम लोगों के पास है, बस इसमें वैल्यू डाल देंगे, अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको 0 दिया है तो इसे डरना नहीं है, आराम से लिखना है। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे आप 0 लिखोगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा आपको -1 दिया है, राइट। ये -1 है, -1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपको मिलेगा। ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो, इसको 0 से इक्वेट करोगे तब ये इक्वेशन होता है, ठीक है। इक्वेशन बोल रहा है मतलब उसमें इक्वालिटी इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे 1 होगा ना, यहाँ पे 1 होगा, ठीक।
अब अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इसको देखो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज रूट्स इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -3। तो सेम एक ही टाइप के सवाल आ रहे हैं, बार बार यही करना होता है, डरना नहीं है आपको। या तो जीरोज दे देगा या फिर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देगा, ठीक है। तो इसके रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा बोलेंगे। तो सम ऑफ रूट्स दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 दिया है एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 दिया है, ठीक है। इससे डरना नहीं है। ये क्या है, ये सम है एंड ये प्रोडक्ट है। तो बस फार्मूला हम लोग लिखेंगे, क्या होता है फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे आप देख लो, अल्फा प्लस बीटा √2 दिया है, तो यहाँ पे √2 हम लोग लिख लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे √2x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3 शायद दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया है, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई भी इस टाइप से प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, अगर डिनोमिनेटर में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है तो उस वैल्यू से आप सबको मल्टीप्लाई कर दो। यानी यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है तो 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x² माइनस 3√3x प्लस 1 आपको मिलेगा। और ये आपका क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। हमसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला था, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीबीएसई बोर्ड में 2016 में पूछा है, और इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान से सुनोगे, ठीक है। बोल रहा है इफ पोलिनोमियल दिस, मतलब ये आपको एक पोलिनोमियल दिया है और क्वेश्चन ऑलरेडी बोल दिया है कि इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो आप एक नया पोलिनोमियल बताओ, नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज 3 अल्फा और 3 बीटा हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, क्या पूछा है इसको तो आप भूल ही जाओ। सबसे पहले जो हमको पोलिनोमियल दिया है इसके हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पिछले क्लासेस में भी हम बोले थे कि कोई भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपको दे, ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो या फिर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, दोनों टॉपिक में से किसी पे आपको क्वेश्चन दे, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको जो भी पोलिनोमियल दिया है उसके सबसे पहले आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास पोलिनोमियल दिया है इसके हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे। पहले पोलिनोमियल लिखते हैं, px इज इक्वल टू क्या है, px इज इक्वल टू कितना है, 2x² माइनस 3x प्लस 1, 2x² माइनस 3x प्लस 1। एक बार अच्छे से मिलाओ इसको, अच्छे से 1, 2x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये है आपका गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। और क्वेश्चन हमको बोला है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, यानी इसके रूट्स अल्फा हैं एंड बीटा हैं। तो हमको सम ऑफ रूट चाहिए, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्या होता है, -b/a होता है, यानी माइनस ऑफ -3/2 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा डेट इज 3/2, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। सेम इसी प्रकार से अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करोगे, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो ये c/a होता है, यानी 1/2 हो जाएगा, राइट। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो जो हमको पोलिनोमियल दिया था उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमसे क्या बोला है, हमसे पूछा है नाउ फॉर्म एक न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। अब इसी पोलिनोमियल की मदद से हमको एक नया पोलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज 3 अल्फा और 3 बीटाज हों। तो अब ये जो नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनने वाला है इसके भी हम लोग सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फॉर ए न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। फॉर ए न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल,
ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करते हैं। आप देख सकते हो आपको रूट्स कितने कितने बोला है, 3 अल्फा और 3 बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स आप कैलकुलेट करोगे यानी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा करोगे। यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो 3 कॉमन निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और जो हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वेश्चन में दिया था वहाँ पे हम लोग अल्फा और बीटा कैलकुलेट कर चुके हैं। आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ये 3/2 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 रख देंगे अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे, तो 3 × 3/2 हो जाएगा, यानी जो सम ऑफ रूट्स है ये 9/2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो इसके एक रूट 3 अल्फा थे और दूसरा रूट 3 बीटा थे, तो यहाँ से 9 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। एंड अल्फा इंटू बीटा हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं पुराने वाले पोलिनोमियल से, तो आप देख सकते हो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/2 के इक्वल है, राइट। तो 1/2 के इक्वल है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे 1/2 डालोगे तो आपके पास 9/2 निकल के आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन में हमको पोलिनोमियल दिया था उसके भी हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट किए हैं, और जो हमसे नया वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा था उसके भी हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट किए हैं। अब यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से फार्मूला का यूज करके नया वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। फार्मूला आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा आपका फार्मूला। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपका असली वाला फार्मूला होता है, ठीक है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वहां पे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लिख रहे थे, बिकॉज एक ही पोलिनोमियल दिया होता था, राइट। एंड वहां पे हमको सब कुछ कैलकुलेट करना होता था, लेकिन यहाँ पे 2 पोलिनोमियल्स इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे इस टाइप से हमको फार्मूला लिखने पड़ेंगे एकदम ओरिजिनल वाला फॉर्मेट में, एंड यहाँ से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो जो नया वाला पोलिनोमियल है यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स हम लोग जस्ट कैलकुलेट किए हैं। आप देख सकते हो सम ऑफ रूट्स जो है कितना है, यहाँ पे दिया है ये 9/2 है। सम ऑफ रूट्स बोलो या फिर सम ऑफ जीरोज बोलो, इससे कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज समझ रहे हो ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी यहाँ पे दिया है 9/2, ठीक है। तो फटाफट से यूज करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 9/2 इंटू एक्स रखेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी अपने पास 9/2 आया है, राइट। अब अभी जस्ट हम बोले थे कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जो भी आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है उससे आप पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल, मतलब इतना आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो निकल के आया है इसके रूट्स 3 अल्फा और 3 बीटा होंगे, ठीक है। यानी यही आपका न्यू वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा जिसके रूट्स 3 अल्फा और 3 बीटा आपको दिए हैं, ठीक है। तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देख के डरना नहीं है। क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन में पोलिनोमियल दिया होगा उसके आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करोगे, जैसा कि यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, ये अब हमको क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद से जो नया वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप बनाओगे उसके भी आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद से फॉर्मूला यूज कर देना और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको 2017 से बीएससी में भी पूछा था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही किया है। क्या किया है, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे दे दिया है जिसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं, और आपसे एक नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ लिया है जिसके जीरोज 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा है। तो बहुत आसान है, जैसा पिछला वाला सवाल है सेम वैसा ही ये भी सवाल है। यहाँ पे भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको दिया है इसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैलकुलेट कर लेंगे, और जो हमको नया वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है उसके भी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद से फॉर्मूला यूज कर देंगे जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोग किए हैं। तो फटाफट से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पोलिनोमियल को नेक्स्ट पेज पे अच्छे से लिखते हैं। कितना है, 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। Ex इज इक्वल टू 4x² माइनस x माइनस 4।
ठीक है, एक बार इसको मिला लो, कितना है 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन हमको खुद बोला है कि इसके जो जीरोज हैं ये अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ जीरोज कैलकुलेट करोगे यानी अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करोगे तो माइनस बी बाई ए होता है, यानी माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ -1 बाई 4 हो जाएगा, यानी 1/4 होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा डेट इज 1/4। ये तो हो गया आपका सम ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैलकुलेट करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा, राइट, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, और सी का वैल्यू आपको -4 दिया है, यानी -4/4, राइट, यानी अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कितना मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा आपको -1 मिलेगा। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको क्वेश्चन में दिया था उसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमको जो नया वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है उसका भी अब हम लोग सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख लो फॉर न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज हो जाएगा 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, बिकॉज इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा दिए हैं, तो इन दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम निकाल के सिंप्लीफाई करोगे तो इसका एलसीएम निकालोगे तो आपके पास 2 अल्फा इंटू बीटा आएगा। ठीक है, इस 2 अल्फा से इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बीटा होगा एंड यहाँ पे अल्फा होगा। ठीक है, यानी इसको अच्छे से लिखो तो बीटा प्लस अल्फा लिखो या फिर अल्फा प्लस बीटा लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है, यानी इसको आप अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हो। ठीक है, और हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ये 1/4 के इक्वल है। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे तो यहाँ पे ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखेंगे तो नीचे ये 2 तो होगा ही, फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये -1 के इक्वल आपको दिया है। यहाँ पे देख सकते हो अल्फा इंटू बीटा -1 है। ठीक है, तो -1 रखते हैं तो यहाँ पे इंटू -1 हो जाएगा। अब इसको अच्छे से आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 इंटू 1/-2 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा -1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सम ऑफ रूट्स हैं, एक बार इसको मिला लो अच्छे से। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 अल्फा इंटू बीटा आएगा, और आप अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जानते हो -1 के इक्वल आया था, यानी 1/4 इंटू -1 करोगे तो आपके पास -1/4 निकल के आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इक्वेशन आप सबको पता है, यहाँ पे पहले आप देख लो सम ऑफ जो रूट्स हैं वो -1/8 हैं, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं ये -1/4 है। तो फार्मूला अपने पास है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बस वैल्यू डाल दो तो क्या हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है -1/8 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है -1/4। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x² प्लस 1/8x -1/4 आएगा। अब यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, हम बोले थे कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आएगा उससे आप सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन यहाँ पे अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं तो आप इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 8 और 4 का जो एलसीएम होता है ये कितना होगा, ये एलसीएम आपको 8 मिलेगा, यानी आप 8 से इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे। पहले इसको नेक्स्ट पेज पे लिखो, x² प्लस 1/8x -1/4।
ठीक है, तो आप यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8x² प्लस कितना हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपके पास निकल के आया है। इसका जो जीरोज होगा वो 1/2 अल्फा होगा और 1/2 बीटा होगा, और अल्फा और बीटा का वैल्यू आप लोग पिछले उससे देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका नया वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज का क्लास बिल्कुल अच्छे से हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कहीं भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप उस पॉइंट पे दोबारा लेक्चर को सुनो अच्छे से, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको दूर करेंगे। लेकिन डाउट पूछने से पहले आप लेक्चर को दोबारा उस पॉइंट पे सुनो जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बिकॉज मेरे को पता है कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से आपका काम है देखना। अगर अच्छे से फोकस्ड होकर लेक्चर्स को सुनते हो तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है देन हम डेफिनेटली उसको दूर करेंगे। ठीक है, ओके, दिन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।